12 से 29 जो सितंबर है उस में इसका ये टूर्नामेंट का इनेकाद होने जा रहा है। लोकेशन इसकी फैसलाबाद है और फैसलाबाद के स्टेडियम में अभी जो पहुंच भी गए हैं तमाम खिलाड़ी। पांचों मेंटोर्स ने कहा था पहले, अच्छा ये पहले जो फिटनेस टेस्ट की हमने खबर दी थी कि फिटनेस टेस्ट लाहौर में उन्होंने 6 को उन्होंने रिपोर्ट करना है, तो अब जो है वो आज से इन्होंने रिपोर्ट करना है फैसलाबाद में। वो वेन्यू तब्दील हो गया, लाहौर से फैसलाबाद फिटनेस टेस्ट का उन्होंने वेन्यू तब्दील कर दी। और जो डायरेक्ट्स हैं, जो ट्रेनर हैं, फिजियो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनको भी रिक्वेस्ट की थी पांचों मेंटोर्स ने कि तमाम तर लड़के फैसलाबाद में वहां पर उनको भेज दें। पीसीबी ने उनको वहां पर भेज दिया। वहां पर फिटनेस टेस्ट 7 तारीख को होंगे और फिर 9 तारीख को होंगे। अच्छा, कुछ जो है वो फिर उसमें से भी खबरें निकलेंगी कि फिटनेस टेस्ट इसने पास कर लिया, इसने नहीं किया, इसने इतने पॉइंट्स, क्योंकि 60% अब जो है वो फिटनेस टेस्ट का म्यार उन्होंने 60% तक रख दिया। पूरी दुनिया में लड़के आएंगे इस पर 60 पर? सर इसमें 25 लड़के हैं। नहीं मैंने कहा उस पर 60 पे अल्लाह करे, 60 पर उतरेगा, 60 पे अल्लाह करे कि एक उतर है एक दो ही होंगे जो उतरेंगे। क्योंकि आप देखें कि अच्छा मजे की बात सर, 2019 के बाद 5 साल के बाद ये फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं। नहीं, एक दरमियान में भी हुआ था। नहीं सर, वो सिर्फ ड्रामेबाजी था, लेकिन हुआ था और उसमें 3 बंदे ही थे कि जो उस लेवल पर पहुंचे थे जो इंटरनेशनल मेयार है हमारा, बाकी सब रह गए थे। अब यहाँ ये 60 उन्होंने दिया है कि कम से कम जो है 60% जो है वो आपको शो करनी पड़ेगी अपनी फिटनेस। कितने लोग होंगे? और अपना ख्वाजा ये भी तो जरा बताओ कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो टीमें बनाई गई हैं, इनकी जो सिलेक्शन का मेयार है वो क्या रहा है, और वो मतलब किस तरह से सिलेक्ट किए गए हैं वो लड़के? कौन सा क्राइटेरिया था कि जिसके ऊपर उनको वो सिलेक्ट किया गया? कुछ नहीं पता। अच्छा सर, मजे की बात बताऊं आपको, जो ये कप्तान है ना, उनको भी नहीं पता कि वो सिलेक्ट हुए हैं कप्तानी के लिए। नहीं बताएं, और बताएं। मेरी कई ऐसे कप्तानों से बात हुई जब मुझे खबर मिली, तो खैर नाम आ गए उनके। अब आ गए, हारिस आ गया, हारिस आ गया। अच्छा 5 टीमें हैं, डॉल्फिन्स, लायंस, पैंथर्स, स्टैलियंस और वुल्व्स। डॉल्फिन के जो हैं वो कप्तान सऊद शकील हैं, लायंस के शाहीन शाह अफरीदी हैं जो वकार यूनुस उनके मेंटोर हैं। पैंथर्स जो है वो सकलैन मुश्ताक की टीम है और शादाब खान उनके कप्तान हैं, जो कि उनके दामाद भी हैं। तो स्टैलियंस जो है वो मोहम्मद हारिस और शुएब मलिक इसके मेंटोर हैं। स्टैलियंस जो है ना, मुझे बड़ी पसंद आई है टीम। सर आपने वो स्टैलियंस की टीम अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखें तो कमाल हो गया कि उसमें सर उसमें बहुत बड़ी टीम उन्होंने बनाई है। मतलब शुएब मलिक ने जो पिक की है टीम, वो बाकियों से उनको एज हासिल है। वुल्व्स जो है वो मिसबाह उल हक की है और रिजवान इसके कप्तान है। जबकि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स थे जिन्होंने नहीं इसमें शामिल हुए, उसमें मोहम्मद नवाज उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं किया। इमाद वसीम है, वो इस टाइम पर खेल रहे हैं, सीपीएल खेल रहे हैं। फिर उसके बाद अरशद इकबाल, फिर उसके बाद हसन अली, एहसानुल्लाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, ये इंजर्ड प्लेयर्स हैं जो कि चैंपियंस कप का हिस्सा नहीं है। और अनअवेलेबल प्लेयर्स में अहमद शहजाद चूंकि पहले ही बाहर हो चुके हैं, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद हारिस सुहेल, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहम्मद इलियास और उमर अकमल। ये लोग नहीं है इस चीज में। और जो वापस आएंगे चैंपियंस कप में कुछ लीग्स खेल के, तो वो फखर जमान है, वो 10 सितंबर को ज्वाइन करेंगे। और सीपीएल चूंकि खेल रहे हैं तो 10 सितंबर को वो कैंप ज्वाइन करेंगे फैसलाबाद में। तो दूसरे जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया था और वो फेल हो गए, उनमें अली शफीक है, अली जरियाब है, आरिफ याकूब है, दानिश अजीज हैं, मोहम्मद रमीज राजा जूनियर हैं, साद बेग हैं, रमीज अजीज हैं, शर्जील खान भी हैं और शावेज खान भी हैं। तो सक्सेसफुल जिन्होंने किया, आजम ने कर लिया। आजम सर है ही नहीं है, आजम गए हुए हैं जनाब। अच्छा, उनको शामिल ही नहीं किया। अच्छा, उनको शामिल ही नहीं किया कि ये जो है फिटनेस टेस्ट पे पूरा ही नहीं उतरेगा। वो सबकी फिटनेस टेस्ट पे देखिए सर, आप ये चेक करें कि हमारे पिछले जो सिलेक्टर रहे हैं उनको कम से कम हमें पकड़ना चाहिए कि भाई आजम खान को किस बुनियाद पे सिलेक्ट किया। अगर आपने आजम खान को सिलेक्ट किया तो फिर हुरैरा का और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका हक क्यों मारा है आपने? कादिर, मुझे ये बताएं कि ये 5 कप्तान जिनके नाम लिए हैं आपने, इसमें से सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिनको मुझे लगता है कि जस्टिफाइड है अगर आपको उभरता हुआ सितारा फ्यूचर के लिए चाहिए। अगर आपने रिजवान को, शाहीन को, शादाब को, विद नो ऑफेंस, अगर आपने उनको टीम का कप्तान बनाना है तो आपने क्या मुस्तकबिल के लिए कप्तान तैयार नहीं करना है? आपने उन्हीं लोगों को सामने लेकर आना है। देखिए
हमें मेंटोर्स ने ना मुतअद्दिद मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा, कल सरफराज अहमद ने कहा कि हम कप्तान उसको बनाएंगे जो आगे पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर सके इन फ्यूचर। और सरफराज अहमद मेंटोर भी है और खुद भी खेल रहे हैं टीम डॉल्फिन्स की तरफ से। ये मसला हमारे अंदर ये आ जाता है कि हमारे पास प्लेयर्स की लॉट बहुत मौजूद है, 150 प्लेयर्स है ना, 150 प्लेयर में से 5 कप्तान ऐसे नहीं है जो आपकी टीम को संभाल सके। बिल्कुल, मतलब मोहम्मद हारिस और सऊद शकील ये यंगस्टर है, ये दो ही हैं कि जो यंगस्टर है। बिल्कुल, और शोएब मलिक को इस चीज का क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़ा प्रेशर था बाबर आजम के लिए, शान मसूद के लिए कि इन दोनों में से कोई कप्तान बनाओ। उन्होंने जो है वो मोहम्मद हारिस को पिक किया, उन्होंने कहा जी यंगस्टर को मौका देना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी चीज है ना, ये एक अच्छा क्रेडिट है। सरफराज अहमद को क्रेडिट जाता है कि जो उन्होंने खुद कप्तानी नहीं की और सऊद शकील को कप्तान बनाया। बहुत अच्छी बात है। ये दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सोचा। अच्छा, लायंस में वकार यूनुस साहब ने पहले जो शाहीन शाह अफरीदी थे वो शोएब मलिक की टीम में थे, स्टैलियंस में पिक हुए थे। स्टैलियंस ने शाहीन शाह अफरीदी को पिक किया था, तो वकार यूनुस ने कहा जी हमारे पास कोई बंदा ही नहीं है कप्तानी के लिए, तो शाहीन को वापस किया जाए। तो कप्तानी का मेरिट क्या है, किस मेरिट पर कप्तानी का मेरिट बस यही है कि थोड़ा बहुत आपको सीनियर होना चाहिए और दबदबा होना चाहिए आपका, आपकी सिफारिश तगड़ी होनी चाहिए। देखे ना कादिर, ये तो वही 3-4 नाम है, रिजवान ले ले, शाहीन ले ले, जिनकी देखिए रिजवान तो वो है ना जिसने आइंदा आपके तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करनी है। ठीक है, रिजवान तो एक वो हो गया जाए आपको खबर दे दी और आपने क्या करना है, आप मेरे से क्या लेना है मुझे ये बता। आपको कहा कि रिजवान आपके चैंपियंस ट्रॉफी में भी कप्तान हो सकता है, में भी और में भी, ठीक है, आगे तीनों फॉर्मेट में कप्तान हो सकता है, यानी चैंपियंस ट्रॉफी में हो सकते हैं। बाबर आजम का जो सितारा है वो गर्दिश में है और इस साल के एंड तक हो सकता है कि उनसे कप्तानी से कहा जाएगा जी थैंक यू वेरी मच सर, आप टीम में खेलें, आपकी जरूरत टीम को है। अच्छा, ये भी बताइए कि ये जो खबर जब बड़ी चल रही है कि वो टेस्ट मैच नहीं सर, वो बिल्कुल वो अब हाथ उठाने शुरू कर दिए कुछ खिलाड़ियों ने कि जी हम टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। नहीं सर, ऐसी कोई इत्तला नहीं है। वो इंडियन मीडिया जो है वो थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा था इस हवाले से कि टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहे हैं बाबर। अरे नहीं, इधर से भी लोगों ने फेक ट्वीट्स बना कर जारी की हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अभी ऐसी कोई इत्तला नहीं है और कोई ऐसी खबर नहीं है कि जिससे वो बाबर और शान मसूद ने तो कैटेगरिकली डिनाई किया इस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिल्कुल कोई कप्तानी जो है उसको वो नहीं छोड़े और वो टेस्ट से रिटायरमेंट नहीं लेने का सोच रहे। तो आप ये देखें कि हमारे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर कम से कम लोगों को एक ऑथेंटिक जो चीज़ है, एक ऑथेंटिक जो सोर्स ऑफ न्यूज़ है, कम से कम उसको देखना चाहिए और दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और आप देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर आप बेशक कारकर्दगी बुरी है, आप एक कप्तान को डायरेक्टली ये सवाल कर रहे हैं, हाँ जी भाई आप इस्तीफा दे रहे हैं, फिर मतलब आप देखिए मैं समझता हूँ कि शान मसूद की जगह कोई और होता तो शायद गुस्सा कर जाता। बिल्कुल, उन्होंने बकायदा जिस तरह शान मसूद को इस चीज का क्रेडिट जाता है कि वो उन्होंने बड़े पढ़े लिखे अंदाज में और बड़े सुलझे हुए अंदाज में उन्होंने उसको जवाब दिया और उसको खास तौर पर तमाम तर चीजों को कैटर किया। उन्होंने किसी चीज का गुस्सा उनके मुंह पर नहीं दिखाई था, उन्होंने मना किया कि कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस बुरी, सारा कुछ अच्छा, सारा कुछ बुरा शान मसूद ने, लेकिन उस चीज़ को उनको दाद जाती है कि जिस तरह उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया। एक पढ़े लिखे तो हैं ही हैं वो, लेकिन उनको एक सेंस है, बाहर उन्होंने क्रिकेट बहुत खेली है, बाहर काउंटी में भी कप्तानी करते हैं, तो उनको इस चीज़ की सेंस है कि इनको कैसे हैंडल करना है। बल्कि वहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीसीबी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्होंने इस सवाल के ऊपर उन्हें रोकने की कोशिश की कि भाई ये तो शान ने इशारा किया कि नहीं बात करने दो, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल बात सारी वो हैं कि भाई कप्तान वो बड़ा शरीफ आदमी है, पढ़ा लिखा है, ये वो। असल जो सवाल इस वक्त पैदा होता है ना, जो पूरी 27 करोड़ आवाम जो सवाल कर रही है वो ये कर रही है कि ये बताया जाए कि इस टीम का जो ये बुरा हाल हुआ है आखिरकार कैसे हुआ है और इसका इलाज क्या है। आप मतलब इसके हवाले से कर क्या रहे हैं कि मतलब कोई ऐसे प्लान है कि फ्यूचर के अंदर आकर हम वो अपनी खोई हुई इज्जत और गैरत जो है
जिसका हमने तमाशा लगा दिया कि हम अपने ही ग्राउंड के अंदर, अपने ही क्राउड में, अपनी ही विकेटों के ऊपर हम बांग्लादेश से हार गए। बात यह कि इन तमाम चीजों के ऊपर भी कुछ पर्दा डालने के लिए ना कुछ और जो सिलसिले हैं उनको शुरू कर दिया जाता है। जैसे अब यही आ गया कि जी 5 मेंटोर बन गए, 5 कप्तान बन गए, टीम का ऐलान कर दिया। लोग अब वो ये मतलब उस तरफ से तवज्जो ही हट गई है सर कि यार हम जो हारे हैं उसका क्या बनेगा, उसका कौन जवाब देगा? वो तो दूर की बात है चैंपियंस का, तो फिर उसके साथ ही शुरू हो गया बाबर की कप्तानी। जो बाबर जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहा है, तो लोगों की डाइवर्ट हो गई, सारे ध्यान बाबर की तरफ हो गया। उन्होंने टेस्ट मैच को भूल गए लोग। तो इसका मतलब ये कि ये करवाया जाता है ना, ये करवाया जाता है ना, ये वो जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं एग्जैक्टली ये वो सब कुछ करते हैं ना। लेकिन इसके अंदर आपके बोर्ड का क्या रोल है यार? ये मतलब बोर्ड ने तो अभी तक ये कहा ही नहीं कि हम जो इतना बुरी तरह से हार गए हैं, हमारी जो शिकस्त हो गई है, आखिरकार बैठकर पूछा जाए कि ये क्यों हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? किसी का इस तरफ ख्याल ही कोई नहीं का किरदार है ना। और अभी आपने इतनी हैबतनाक खबर सुना दी हमें कि जनाब ये जो इंग्लैंड अब आ रही है उसका भी जो है मामला जो है वो ऐसा लग रहा है कि कुछ पता ही नहीं कि कहाँ, हालांकि कहा यह जा रहा था कि मुल्तान में होगा, पहला टेस्ट मैच मुल्तान में होगा, फिर देखेंगे कहीं और हो सकता है। नहीं हुआ तो तीनों मैच जो हैं वो मुल्तान में होंगे। तो अच्छा लेकिन अगर ऐसा वाला नहीं खेला गया क्या हो रहा है ये मतलब? लेकिन सर पीसीबी जो हमें पीसीबी सोर्सेज से पता लगा, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि अभी तक इस शेड्यूल में कोई चेंजिंग नहीं है। ये इंग्लैंड 12वीं आर्मी ने भी जो उनकी जो शायकीन क्रिकेट है, जिस तरह ग्रुप ऑफ जो है वो उन्होंने एक पूछा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, उसमें बड़े प्रोफेशनल लोग भी काम करते हैं। कम से कम उनको ये चाहिए कि आप लोग ट्वीट कर दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मीडिया रिलीज जारी कर दे, लोगों को बता दे, वर्जन बताए, इसको यहाँ पर कंफर्म करे कि भाई सारा जो क्यास है वो खत्म करे। जो यहाँ पर क्यास सराइयां शुरू हो जाती हैं वो उनको दफन करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए लोगों को कि भाई ये मैचेस मुल्तान में हो रहे हैं, पहला मैच मुल्तान में हो रहा है, कंफर्म कर दें, दूसरे मैच का ना करें। और ये बड़ी बदनसीबी होगी हमारी अगर तो इंग्लैंड का जो दौरा है वो किसी और जगह के ऊपर अगर मुंतकिल किया जाता है और वो टेस्ट मैच पाकिस्तान में नहीं कहीं और होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शेमफुल और कुछ होगी नहीं। साफ दलील है इस बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में। नहीं खतरे में तो है, अभी तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं। हमारी तो दुआ यह है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो, यहाँ की रौनकें बढ़े, यहाँ खेल के बड़े मौके हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिन पे लग रहा है कि नहीं होगा। दिसंबर के अंदर तो जयशाह ने अपना आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन के बैठ जाना है। वो बंदा वो कि जिसने अपना आपका श्रीलंका के अंदर मैच जो है वो दूसरे शहर में नहीं होने दिया। उसने कहा कि जितना मर्जी मौसम खराब होता रहे, तो बहरहाल ख्वाजा तो थे वहां श्रीलंका के अंदर कि घुटनों पानी जनाब वहां खड़ा हुआ है, वो बंदा कह रहा है यहां ही मैच होगा, हम तो दूसरे शहर के अंदर नहीं जा। यार वो कैसे मतलब उनको हजम हो जाएगा कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो जाए? ठीक है या नहीं? तो दूसरी बात ये कि एक और जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इस चैंपियन ट्रॉफी के दरमियान में दो हुकूमतों का भी मसला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो दो बोर्ड है ये तो बिल्कुल मतलब ये कि बेजरर होते हैं, चाहते हैं कि ये खेलें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मुल्क में आके खेलें। दोनों मुल्कों के अवाम चाहते हैं कि वो एक दूसरे की टीमें जो है वो आकर हमारे मुल्क में खेलें, हम चाहते हैं वो आकर यहाँ पर खेलें। लेकिन वो जो हमारे एक सियासी मसाइल हैं, दो मुल्कों के दरमियान जो हमारे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी जहन में रखनी चाहिए कि ये सारी चीजें जो हैं ये क्या पॉसिबल होंगी कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में हो जाए और इंडिया यहां आ जाए। और अगर इंडिया नहीं आता तो फिर वही फीका पड़ जाएगा वो टूर्नामेंट, फिर भागते फिरेंगे, ट्रैवल वहां हो रहा है, उधर ट्रैवल यहां हो रहा है।